Hi guys, welcome to our channel. So today we are going to discuss how human psychology works in stock market. आप सब जानते ही हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल बैटल। तभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में कमाते हैं और बहुत से गवाते भी हैं और बहुत से हार मान के निकल भी जाते हैं। आज हम समझेंगे कि इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड और हर्ड मेंटालिटी कैसे आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप कभी पैनिक सेलिंग या हॉट स्टॉक्स के पीछे भागे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिर्फ लॉजिक या फंडामेंटल्स पे नहीं चलती, ये लोगों के इमोशंस से ड्रिवन है। जब लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तभी उनसे मिस्टेक्स होती हैं। स्टॉक मार्केट में मेनली दो इमोशन काफी पावरफुल होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर, जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक करके अपने स्टॉक्स लॉस पे बेच देते हैं, और ग्रीड, जब मार्केट ऊपर होता है लोग बिना रिसर्च के हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स के पीछे भागते हैं और इवेंचुअली फिर उन्हें नुकसान होने लगता है। अब बात करते हैं किस टाइप की मेंटालिटीज से आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। पहला, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है बिना सोचे समझे क्राउड को फॉलो करना। अगर सब लोग एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको भी लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपने वो न्यूज़ में सुना है या हर जगह आप उसी के बारे में देख रहे हैं। पर याद रखें, हर कोई सही नहीं होता। हाइप्ड स्टॉक्स कभी कभी क्रैश कर जाते हैं। अपने एनालिसिस जरूर करें, फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली भी। दूसरा मेंटालिटी, लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब है कि हम लॉस का दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं कंपेयर टू गेन्स की खुशी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1000 रुपये लॉस कर देते हैं तो उसका दर्द 1000 रुपये कमाने की खुशी से ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग लॉसिंग स्टॉक्स को अननेसेसरीली होल्ड करते हैं, होपिंग कि वो रिकवर करेंगे, लेकिन इसकी वजह से उनका लॉस धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और वो उसे रिकवर नहीं कर पाते। तीसरा कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस तब होती है जब हमें अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। अगर आपके पहले 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो आपको लगता है मैं जीनियस हूं, पर स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी जरूरी है। हर समय हमें सीखना होता है, हर दिन हमें समझना होता है। रीसेंसी बायस। नाउ रीसेंसी बायस का मतलब है कि लोग रीसेंट ट्रेड्स को देखकर डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बजाय। अगर एक स्टॉक पिछले 2 वीक से ऊपर जा रहा है तो लोग अज्यूम करते हैं कि वो ऊपर जाएगा, पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स अनरिलायबल होते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म डेटा देखें और उसे चेक करें। नाउ अपनी साइकोलॉजी कैसे मास्टर करें, हाउ टू मास्टर योर साइकोलॉजी इन द स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और स्मार्टर इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं। पहला, सबसे सिंपल, लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। सबसे पहले अपना एक क्लियर प्लान बनाइए, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए, अपना कितना रिस्क आप उठा सकते हैं उसको लिखिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए, कभी एक स्टॉक या सेक्टर पे डिपेंड मत करिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करना। ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट एवरी टाइम। ऑटोमेटिंग इन्वेस्टमेंट एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। SIPs के थ्रू आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना मार्केट कंडीशंस के बारे में सोच के। इसे डिसिप्लिन भी बनेगा और मार्केट का फ्लक्चुएशन भी हैंडल होगा। एंड ये एक फेवरेबल तरीका होता है अगर आप रोज़ाना नहीं चेक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, या फिर आप रोज़ाना नहीं मार्केट फ्लक्चुएशन चेक कर सकते हैं। तीसरा, इमोशंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है? हर दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक मत करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। रिमाइंड योरसेल्फ कि मार्केट करेक्शंस नॉर्मल हैं और टेम्परेरी होते हैं। पैनिक सेलिंग और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, से बचने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत बार भारी लॉस उठाना पड़ता है और इवेंचुअली आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त फियर ने ज़्यादा इन्वेस्टर्स को डोमिनेट किया। लोगों ने पैनिक करके स्टॉक सेल कर दिया और मैसिव लॉसेस उठाने पड़े। पर जो लोग काम रहे और डिप में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगले कुछ सालों में ह्यूज प्रॉफिट कमाए, और वो हम सब जानते हैं मार्केट ने उसके बाद क्या टर्न लिया।
इसी तरह .com बबल के टाइम ग्रीड डोमिनेट कर रहा था। लोग बिना फंडामेंटल समझे टेक स्टॉक्स में पैसे डालते गए। जब बबल बस्ट हुआ तो कई लोग अपनी लाइफ सेविंग्स लॉस कर बैठे थे। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस वीडियो? फर्स्ट, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। फियर और ग्रीड को अपने डिसीजन पर कंट्रोल मत करने दीजिए। नाउ सेकंड, डू योर रिसर्च। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। पहले स्टॉक्स को एनालाइज करिए, अच्छे से कंपनी के बारे में जानिए और तभी उसमें इन्वेस्ट करिए। थर्ड, मेक योर लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स अनप्रडिक्टेबल होते हैं बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वेल्थ क्रिएट करते हैं। नाउ फोर्थ, नॉलेज बढ़ाते रहिए। स्टॉक मार्केट इवॉल्व करता है और आपकी नॉलेज भी इवॉल्व होनी चाहिए हर दिन हर समय। सो याद रखिए, स्टॉक मार्केट का हाफ गेम स्ट्रैटेजी का है और बाकी हाफ साइकोलॉजी का। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें तो आप अक्सर जीतेंगे। आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट का सबसे चैलेंजिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? कमेंट में ज़रूर शेयर करिए और ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर